संगारेड्डी पब्लिक तड़प रही एक तरफ, कालेश्वरम का पानी ला तो बोलते, वहां से यहां तक कोई लाइन भी गिरा नहीं आज तक। मीठा मीठा पानी था हमारा मंजीरा का डैम का, मीठा मीठा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। लॉकडाउन के चलते मजदूरों की अपने अपने आबाई मुकाम को वापसी किसी जुए शेर से कम नजर नहीं आती। कई मजदूर भूख और प्यास से दम तोड़ दिए तो कई कोरोना वायरस के डर से नकले मकानी पर मजबूर हुए। इतना ही नहीं, बाद लोग ट्रैफिक के हादसात में जान गंवा बैठे। ऐसे एक दिलखराश वाकया उत्तर प्रदेश में आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया, जिसमें 24 मजदूर हलाक हो गए जबकि दीगर 36 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि 2 लावारियों में सवार बैरूनी मजदूर अपने अपने आबाई मकाम को जा रहे थे। कानपुर के करीब यह हादसा पेश आया। इंस्पेक्टर जनरल कानपुर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 14 शदीद जख्मियों को जिले इटावा के दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। औरैया जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते? तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को ऐसा लगता है वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दुर्दिन खबल काटेदन में नजर आने वाला बुल बच्चा शुबा किया जाता है कि चिलकूर जंगलाती इलाके में चला गया हो, क्योंकि गुज़श्ता 48 घंटों से मौके में जंगलात को काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं चला। बाज़ अफराद ने, जिनमें चंद ट्रक ड्राइवर्स भी शामिल हैं, हिमायत सागर के इलाके में इसके नजर आने की इत्तला दी। चुनाचे मौके में जंगलात और पुलिस के दस्तारों ने शमशाबाद और हिमायत सागर के दरमियान आउटर रिंग रोड के सारे इलाके को छान मारा। साबराबाद पुलिस ने भी काटेदन के करीब वाक़े एक फार्म हाउस में बोर बच्चे की तलाश के लिए ड्रोन भी छोड़े थे। दूसरी तरफ जुमेरात को काटेदन में बोर बच्चे के क्लीनर को पकड़ने की कोशिश वाला वीडियो आज वायरल हुआ है। ये वीडियो जुमेरात की सुबह 8:45 बजे का है, जबकि बोर बच्चा लबे सड़क पाया गया था और आवाम को देखकर सनती इलाके की तरफ छलांग मारा और फिर एक करीबी फार्म हाउस में घुस गया था। शदीद गर्मी के दौरान आज दोपहर शहर में अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और थोड़ा सा ठंड भी हो गया। लॉकडाउन के चलते अगरचे कि शहर में ट्रैफिक नहीं थी, मगर फिर भी बाज़ मकामात पर पानी जमा हो जाने की शिकायत मिली है। मई के दूसरे हफ्ते में उमूमन गर्मी अपने उरूज पर रहती है। रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत 43 या 44 डिग्री तक जा पहुंचा है। तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश से रोजेदारों के लिए भी मौसम कुछ ठंडा हो गया, जो पिछले दिनों से शदीद गर्मी के बावजूद रोजे रख रहे थे। इसी दौरान मौके में मौसमियात ने पेशकशी की है कि मगरबी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से आंध्र और तेलंगाना में आइंदा 12 घंटों के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। चंद दीगर इलाकों और रियासतों में भी बारिश की पेशकशी की गई है। उनमें ओडिशा, अंडमान निकोबार, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। सुलेमान नगर चिंतलमेट में एक 32 साल शादीशुदा खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि शाहिदा बेगम की 9 साल कबल शादी हुई थी और उन्हें 4 बच्चे थे। वो 7 माह की हामिला भी थी। खातून के भाई और बहन ने इल्जाम आयद किया कि ससुराली रिश्तेदारों के मजालिम से तंग आकर उनकी बहन ने ये इकदाम कर लिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मंजूर सुल्ताना, हम लोग रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के सासपेट के बाजू में अमरादी खुर्द बोल के गाँव है। बाजी का अब्बा का नाम मुनीरुद्दीन है।
और बाजी का नाम शाहिदा बेगम है, 9 साल पहले शादी हुई उनकी। और अम्मी का नाम मालन बेगम है। बाजी को 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का है। और फिर प्रेग्नेंट है, उन्होंने 7th मंथ है। और कल या परसों फ़ोन करे थे, वीडियो कॉल बात करें। वीडियो कॉल बात करके 4 बच्चियों को दिखाए, भाईजान से भी बात करी मैं, तो उन बोले लॉकडाउन के बाद छोड़ते लेके आके बोल के बोले के बाद फिर कल मगरिब 2-2:30 बजे के टाइम पे फिर खाली कॉल बात करे तो उन्होंने बोले लॉकडाउन होने दो जी, तुम फ़ोन कर रहे चुप बोल के बोले तो 4 बाजियाँ और आए हुए हैं ना, उनके साथ तुम भी आ जाते थे, एक बात बोलते तो भाईजान बोले तुम जाने वाले खामोशी से चल जाना, हम लोग बोल के नहीं जाना बोल के बोले। वालेकुम। मैं जो रहने वाला अमराद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का अमरादपुर जो विलेज हूँ। मैं यहाँ पे चिंतलमेट आया हूँ, हमारी बहन को यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारी बहन और सास के ससुरे के और इनके शोहर के टाचर से हमारी बहन ने फांसी डाली है बोले के बोल रहे हैं, उन लोग डाले नहीं मालूम हो रहा। वो छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं हो रहा। ये हिसाब से क्या करना, फांसी ले लिए वो लोग। हम आके यहाँ PS में बैठे हुए हैं। अब हम आपको सुबह में इन्फॉर्म करें और रात में 12-1 बजे रात को कब डाले मालूम नहीं हो रहा है। और हमको इंसाफ चाहिए, ये हिसाब से क्या करना क्या नहीं। हमको अब आपको क्या लग रहा, अभी आपको क्या लग रहा, आपकी बहन फांसी डाली है या फिर कोई उनको मजबूर करे डालने के? उनको मजबूर करके दला दिए। तो कौन करे होंगे मजबूर, किसके वजह से? क्या शोहर हो, उनके सास हो, ससुरे और उनके ननद उन्होंने पूरे मजबूर करके उनको दला दिए। उन्होंने इतना कदम नहीं उठाते थे, शादी हो गया 8 साल में, अभी तक ऐसा कदम नहीं उठा। अब 4 बच्चे हैं उनको, छोटे छोटे 1-1 साल की एक बच्ची है, छोटी छोटी एक भी प्रेगनेंट है। फिर यह हिसाब से उनको इतना मजबूर कर दिए कि कभी यहाँ तो नहीं बोलते थे, अम्मी अब्बा को बोलते थे कि अभी इतना मजबूर कर दिया, नहीं बोले ऐसा। 1 साल से उन्होंने भेजे नहीं घर पे। इससे पहले कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था? इससे पहले उन्होंने घर में टार्चर कर लिया, मगर हमको बोले नहीं कुछ भी टार्चर करने के लिए। तो घर में क्या हो रहा क्या नहीं कुछ बोले नहीं अभी तक। वहाँ से अभी क्या है बोले तो उन्होंने बोले भी नहीं। अब क्या है खुदकुशी से अभी उन्होंने डाले बोल रहे हैं, उन्होंने डाल के खुद हम उनके नाम पे डाल दे रहे हैं। आप केस करें जी, हम लोग जाके कंप्लेंट दिए। कौन से PS को गए थे? नगर PS में कंप्लेंट। क्या बोले? कंप्लेंट दिया, उन्होंने इंक्वायरी पे आके वो रिपोर्ट आन दो, क्या आता ये उस्मानिया से रिपोर्ट आन दो, आने के बाद क्या है फैसला लोग देखेंगे। तो क्या नाम है आपके बोने? भोने का नाम मोहम्मद यूनुस खान है, हमारी बहन का नाम शाहिदा बेगम है और मेरा नाम मोहम्मद वलीउद्दीन। क्या उम्र रहती है आपकी? मेरे 29 ईयर्स है बहन की। जिले निर्मल के भाग्यनगर में एक लारी के हादसे में 9 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जबकि 20 दीगर अफराद मामूली तौर पर जख्मी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि लारी में 70 वर्कर सवार थे जो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर जा रहे थे। जख्मियों को निर्मल के दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। रियासती वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने मकाम हादसा का मुआयना किया और बाद में फिर दवाखाने में शरीक जख्मियों की मिजाज पुरसी की। उन्होंने इन माइग्रेंट वर्कर्स की गोरखपुर को रवानगी के इंतजाम करने की हिदायत दी। कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार ने मादनापेट के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। यहाँ एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में 23 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बाध्यता इस इलाके को महसूर कर लिया गया था। हुक्काम ने बताया कि एक अपार्टमेंट में बर्थडे पार्टी मनाने के बाद कोरोना वायरस का वाकया पेश आया है। मुल्क भर में आज डेंगू के खात्मे का कौमी दिन बनाया गया। इस मौके पर आज मार्च मैदान में JHMC के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ने अवामी शऊर की बेदारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया। आवाम पर जोर दिया गया कि वो घरों में साफ सफाई पर खास तवज्जो दें और पानी को जमा होने ना दें। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने जिले में पानी की शदीद किल्लत का मसला उठाते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जिले को पानी फराहम करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि 2017 में वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने संगारेड्डी को सरबराह किया जाने वाला पानी का रुख अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ लिया था। उन्होंने कहा कि वो जिले के अवाम को पानी की फराहमी का मुतालबा करते हैं और इसके उसूल के लिए अवामी जदोजहद शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वो संगारेड्डी पब्लिक के लिए, संगारेड्डी जिला पब्लिक के लिए यही बात है। हमको 2017 में इरिगेशन मिनिस्टर था हरीश राव। सिंगूर का मंजर का जो पानी 16 TMC वाटर यहाँ से लेके चले गए। जाने के बाद आज तक 3 साल हो रहा, सिंगूर का पानी, मंजरा का पानी नहीं है, संगारेड्डी का पीने वाले को नहीं है, संगारेड्डी जिला में भी पानी नहीं है। हम पूछना चाह रहे किसी का जागीर है बोल के आप लेके गए, कुछ जीवो निकाले क्या आप लोग? बगैर जीवो से पानी लेके चले गए। 3 साल से आज तक पानी नहीं है। संगारेड्डी पब्लिक तड़प रहे, एक तरफ कालेश्वरम का पानी ला तो बोलते,
वहां से यहाँ तक कोई लाइन भी गिरा नहीं आज तक। मीठा मीठा पानी था हमारा मंजेरा का डैम का, मीठा मीठा पानी ले जाके सतरोल खराब कर दिए तुम लोग। हरीश राव, हम बोल रहे कि आप मिनिस्टर है तो तुम्हारा मर्जी है क्या करने के लिए? हमारा पब्लिक आज तड़प रही, पानी नहीं है। संगारेड्डी का पब्लिक तड़प रही। अब हैदराबाद का भी वही पानी आता है, वो हैदराबाद का भी पानी मंजेरा का नहीं है। ये चल रहा है ये गवर्नमेंट में। काले हैदराबाद से संगारेड्डी आते हैं जाते हैं, कुछ पब्लिक को मिलने के नहीं है। पब्लिक के सामने इसका सवाल, ये सवाल का जवाब आज तक नहीं है। जितने भी लोग हैं पूरे एमएलए पूरे डम्मी बन गए, पूरे एमएलए टीआरएस के हैं। 2017 में पूरे टीआरएस के एमएलए थे। मैं नहीं था जब मैं हार गया था, इसलिए मैं बड़ा आवाज नहीं उठा सका। फिर भी मेरा एक्स-एमएलए के हिसाब से मैं आवाज उठाया, मगर पुलिस वाले मेरे को दबा दिए। यही चल रहा संगारेड्डी पे। अगर आज भी जहां संगारेड्डी का टीआरएस एमएलए रहता, आज भी उन्हें खाली कुत्ते का वैसे उधर झुल के रहता था उन्हें। मगर आज मैं कांग्रेस एमएलए बन के मैं सवाल पूछ रहा हूं पब्लिक के लिए। मैं रोड पे आके ठहरा हूं। मैं ये टीआरएस के एमएलए चमचागिरी कर लेते फिर रहे, ये लोग को बात पूछने को नहीं आता। संगारेड्डी मंजेरा का पानी यहां से ले जाके हमारे पब्लिक बहुत मुश्किल में डाल दिए। फौरन सिंगूर मंजेरा पानी डैम भरने के लिए कुछ रास्ता निकालो। कालेश्वर का पानी ला बोलकर डिमांड कर रहा हूं। कल 2-3 दिन के पहले सिद्दीपेट में हरीश राव संबर आलू बोल के पेपर में आया। अगर आप सिद्दीपेट को पानी ले जाके संबर आलो, खुशी करो, मजा करो, हमारा पब्लिक को पूरा पानी नहीं दे के हमको पब्लिक को परेशानी करो, ये क्या तुम्हारा तरीका? ये मिनिस्टर का तरीका है क्या? या तू स्टेट का मिनिस्टर है या गली का मिनिस्टर है तू? हम हमारा सवाल है कि हम हरीश राव बोल रहे हैं फौरन सिंगूर पानी मंजेरा पानी पिलाओ, मंजेरा डैम भरो, संगारेड्डी पब्लिक का पानी पिलाओ, संगारेड्डी पब्लिक को पानी पिलाओ। नारायणगढ़, जैराबाद, नरसापुर, जोगीपेट, पड़नचोरू का पब्लिक को भी पानी दो, मीठा मीठा पानी दो। अगर फौरन तुम डैम बनने में कोई कोशिश नहीं चला, आप बराबर आपको संगारेड्डी में पूछेंगे, रोड पे ठहरा करेंगे, सवाल पूछेंगे। किसी बाप का जागीर है तुम लेके गए बोल के उसको सवाल पूछेंगे। आज का मैं कभी भी संगारेड्डी हरीश राव का जो भी ऑफिशियल प्रोग्राम आते हो, मैं हमारे पब्लिक पानी के कैसे लेके गया, पैसे कब पानी देता नहीं कब देता, उसके लिए सवाल पूछूंगा, उनको रोड पे ठहरा करूंगा। यही मैं मीडिया के सामने से गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ। मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने आज बहादुरपुर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर रमनसपुर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, किशनबाग के कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम और दूसरे मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा थे। रमनसपुरा डिवीज़न में सुपर ग्रामर स्कूल के पास किशनबाग रोड पे रमनसपुरा डिवीज़न के आज तकरीबन 500 राशन के पैकेटों की तकसीम की इजराई हुई है। आज के प्रोग्राम में 120 राशन के पैकेटा दिया गया है। इंशाल्लाह ताला कल परसों तरसों में और बाकी के 500 जितने बचे हुए हैं वो हमारे इस एरिया के कॉरपोरेटर रमनसपुरे के जनाब मुबीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रमनसपुरा डिवीज़न के सदर व सुदर मोतमदीन के संग तकसीम किए जाएगी। आपके चैनलों के ज़रिए बस यही कहना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस, कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स यही कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से लॉकडाउन के, जितनी भी गरीब आवाम जो आज रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, काम के लिए परेशान हैं, काम नहीं कर सक रहे हैं लॉकडाउन की तरफ से, उनके घरों में जो परेशानी आई थी वक्त वाहिद उनको खाने का तो इंतज़ाम किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश करी है और अल्लाह का एहसान है, बुज़ुर्गान दीन का सदका है।
जिस मकसद से, जिस सोच से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा था, इस बुरे वक्त को आपको और हमको सबको आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का साथ देना चाहिए। उसी बात को याद करते हुए, उसी बात की सुनते हुए उनकी, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में किसी को भी परेशानी ना हो सके। और अल्लाह के फजल से हर इलाके में, हर डिवीज़न में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन के किट्स दिए जा रहे हैं। बस यही मकसद है हमारा कि हमारी गरीब आवाम जो आज परेशान हैं उनको एक 3 टाइम 2 टाइम खाना तो मिल सके, वो खाना खा सके। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सोच थी हमारे सदर की, उसमें कामयाब हो रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं गरीब आवाम का पेट भरने के लिए। अल्लाह ताला गैबाना मदद कर रहा है, हर जगह अनाज पहुंच रहा है। जो सरमाएदार है, जो बिजनेसमैन है, जो बड़े लोग हैं, हत्तल इम्कान हर कोई कोशिश कर रहा है कि हर एक के घर पे अनाज पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। और भी प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है। बस हमारा मकसद एक ही है कि हमारी गरीब आवाम जो घरों में काम के वास्ते नहीं निकल सक रहे हैं, रोज़ी रोटी नहीं हो रही है, उनको मदद करना चाहिए। उसी मदद को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वर्कर अपनी ज़ाती तौर पे अपने महल्ले, बस्ती, गली के अंदर जितना हो सके अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को वो जब देखता है अपनी ज़ाती तौर पर भी मदद कर रहा है। बस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे और उसके अंदर और आपको बताया जाएगा। शुक्रिया। जामिया उस्मानिया ने पोस्ट ग्रेजुएट के 12 प्रोग्रामों के पहले सेमेस्टर के नतायज का आज ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन के बाद नतायज को मुताल्लिका मकामात को रवाना कर दिया जाएगा। नलगुंडा चौराहा मलिकपेट में चंद मोटरसाइकिल सवार उस वक्त जख्मी हो गए जब सड़क पर एक ट्रक से ऑयल के अखराज के बाद उनकी गाड़ियां एक के बाद दीगरे फिसलने लगी। जख्मियों को करीबी दवाखाने से रुजू किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने सारे इलाके को बंद कर दिया और साफ सफाई का काम अंजाम दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से 121 हिंदुस्तानियों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट आज सुबह के अव्वलीन सातों में हैदराबाद पहुंची। इमिग्रेशन के मराहल से गुजरने के बाद तमाम मुसाफिरीन को 14 दिन के लिए लाजमी क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। तेलंगाना हुकूमत मरकजी वजारत खारिजा के इश्तराक व ताउन से बैरून ममालिक से आने वालों के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं और मरकजी वजारत दाखिला के रहनुमाया हिदायत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वंदे भारत मुहिम के तहत बैरून ममालिक से हैदराबाद को अब तक 8 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मां पर कल रात देर गए उड़ीसा के 40 से ज्यादा मुसाफिरीन की उनकी आबाई मकाम को रवानगी मुमकिन हो सकी। टोली चौकी हकीमपेट में रहने वाले बैरूनी वर्कर्स ने उन्हें अपने आबाई मकाम को रवाना करने की इस्तदा की थी, जिस पर सदर मजलिस ने कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन को उनके लिए बस का इंतजाम करने की हिदायत दी। उड़ीसा के माइग्रेंट्स वर्कर्स ने इस ज़मन में सदर मजलिस से ज़ाहिर तशक्कुर भी किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। इंशाल्लाह ताला जो अभी ये हकीमपेट में जो बच्चे होटल में फंसे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मदद से और कौसर मुहीउद्दीन साहब जो हमारे कारवान के एमएलए साहब हैं उनकी मदद से इंशाल्लाह ताला और जो भी हमारे वास्ते बच्चों के वास्ते करे, अल्लाह उनका शुक्र, हम तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनका हमेशा आभारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनका हमेशा वो रखो इंशाल्लाह ताला जो भी करे हम लोग के बच्चों के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तीनों साहब का आभारी हैं और उनकी मदद से इंशाल्लाह ताला हम उड़ीसा बच्चे जो हैं जाने वाले उनको भेजाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जिले संगारेड्डी के पटनचेरू मंडल में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस पाया गया। इंदशम मौजे के एक 40 साल शख्स और उसके 8 साल बेटे को पॉजिटिव पाए जाने पर एरिया हॉस्पिटल से एरागड्डे के चेस्ट हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। अहदेदारों ने बताया कि इस इलाके को महसूल करते हुए साफ सफाई की गई और खानदान के ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला जी सुचित्रा ने जिले गुंटूर के कंकुमानू और प्रतिपाड़ू हलकों का दौरा किया। उन्होंने अकोला तालाब का मायना किया और उसके अदम साफ सफाई पर मकामी अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तालाब की सफाई के लिए उन्होंने कई बार हिदायत दी थी, उसके बावजूद ये काम मुकम्मल नहीं किया गया। అవకతవకలు పాల్పడినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో
వారందరి మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. గార్లపాడులో గద్వాలకు సంబంధించిన చాలామంది వాళ్ళ స్కూల్ ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉందో ఆ పనులు పూర్తి స్థాయిలో జరగకపోవటం, అదేవిధంగా నిధులు భారీ ఎత్తున దుర్వినియోగం కావడం అన్నది ఇక్కడ గమనించడం జరిగింది. ఏదైతే ఆ ప్రాజెక్టులో ఉన్న ప్యూరిఫికేషన్ కానివ్వండి, గ్రామాలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి పైప్ లైన్ వసతి కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈ చెరువును నింపడానికి గ్రావిటీలో రావాల్సినటువంటి పైప్ లైన్ నిర్మాణం కానివ్వండి, ఏది కూడా సక్రమంగా జరిగినటువంటి దాఖలాలు కనిపించడం లేదు. దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టడానికి విజిలెన్స్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే ఈ నిధి దుర్వినియోగం అయ్యాయో అవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో వెలికితీయడం జరుగుతుంది. दिल्ली में 438 नए केसेस के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 9,333 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 नई अमवात के साथ कौमी दारुल-हुकूमत में मरने वालों की तादाद 132 बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक इनमें से 113 दूसरे अमराज में भी मुब्तला थे। फौत होने वालों में 27 अफराद की उम्र 50 साल से कम है। रियासती हुकूमत के एक तर्जुमान ने बताया कि दिल्ली में 1,30,845 अफराद का टेस्ट किया गया। कंटेनमेंट जोन की तादाद भी अब घटकर 76 हो गई है। नदीम कॉलोनी में मकानदार और किराएदार का झगड़ा उनके दीगर अरकान खानदान तक पहुंच गया और कल शाम किराएदार तैयब ताहिर ने मकानदार के भतीजे इम्तियाजार खान और उसके 2 साथियों हसन और रऊफ पर हमला कर दिया। जख्मियों को खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। बताया जाता है कि तैयब ताहिर और आलम ताहिर का उनके रिहायशी इलाके में पानी की किल्लत के मसले को लेकर मकानदार से काफी झगड़ा चल रहा था। पुलिस गोलकुंडा ने एक मुकदमा दर्ज किया और दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तहकीकात जारी है। आज ये नदीम कॉलोनी में किराए और मकानदार के बारे में जो झगड़ा हुआ, वो हमारे भाई का घर है, जो मेरे कज़न है, चचेरे भाई का घर है। उन्होंने जैसे कि किराएदार उनको बहुत सता रहे थे एक्चुअली पानी के लिए। तो नदीम कॉलोनी में पूरा पानी तो है नहीं, फिर वक्त सबके बोरिंगा सूखे हुए हैं। जिस हिसाब से टैंकर्स वगैरह दला के उन्होंने खुद जेब से दला के दिए, किराए के लिए कोई सता रहे नहीं, कुछ भी नहीं। मगर उसमें से एक किराएदार क्या करे, उन्होंने दूसरे किराएदारों को भड़काने लगे कि 1 रुपया भी ना हमको किराया देना है, ना हमको पानी के लिए पैसे देना है। उस अंदाज से भाई जाकर उनको पूछे कहीं को भाई इस वजह क्या है, किस लिए आप लोगों को भड़का रहे, पूछे। तो उन्होंने बोले भाई ऐसा नहीं। उन्होंने भी अच्छा बात करे, पहले नहीं बोल के बात करते करते बोले ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लॉकडाउन के बाद खाली कर दो। उस दरमियान में इन्होंने क्या बोले, नहीं करता हूँ, चल जा रहे, निकल यहाँ से बोल के ढकलम ढकली हुई, मारम तोड़ी हुई। उसी दरमियान मेरे बड़े भाई जाकर छुड़ाने गए, इम्तियाज़ खान, जिसको ये एक्चुअल घर पर जाके भी नहीं पूछे। इफ्तार लाने जा रहे थे, जाते जाते वो रूना कॉलोनी की टर्निंग पे उन्हें ठहरते, वहीं पे दोस्तों के साथ। तैयब नाम है उनका और एक का नाम आज़म है। वहीं ठहरते, मुख्तदिर के दोस्त हैं वो लोग। तो वो हिसाब से वो लोग जाके ठहर के खाली कैजुअल बात चलते चलते उसमें वो लोग सामने से हाथ उठाए, नहीं देते, जाओ जो करते कर लो। ये झगड़े की वजह क्या है? झगड़े की वजह पानी सूख चुका है ज़मीन में, पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत है भाई, पानी की ये किराए के लिए न सर आप लोग हरासमेंट कर रहे हैं, उस वजह से झगड़ा हुआ बोल रहे हैं। किराएदार को हम किराया नहीं पूछे और 6 क्वेश्चन है उसमें, आप और 5 लोगों से पूछ सकते हैं। समझिए आप, अगर आप लोग और 5 जनों से पूछेंगे उनको किराया पूछे या नहीं पूछे, हम कोई नहीं पूछे। जी हाँ, हम कंप्लेन करें और हुकूमत से, हमारे CP साहब से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि सख्त से सख्त इनको सज़ा दिए। रमज़ान के महीने और ऊपर से लॉकडाउन, हालात इतने ख़राब होने के बावजूद भी जंबी चाकुओं से वो लोग अटैक करे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, वीडियोस फोटोज है मेरे पास। कंडीशन क्या है अभी? कंडीशन सीरियस इंजरी है। कितने जने इंजरी है? 1 जने, अभी जो मेरे भाई है उन सीरियस इंजर है, उनको पूरा यहाँ से यहाँ तक फट गया और हाथ पे भी फटा हुआ है। तो अब जो डॉक्टर को बुलाए, नहीं रॉडी नहीं है ना, मैं उसको जानता हूँ, समझिए आप। मैं जिसको जानता हूँ उसका बड़ा भाई है तैयब, कोई एरिया में से आता जाता, उसका एक भाई यहाँ पर आके रह रहा था बिफोर। उसके पास ऑलरेडी पुलिस अरेस्ट करी, किसी को करी, आजम और तैयब को अरेस्ट करी। और एक जिसके घर में से उन्हें हथियार लाया उन्हें, क्या नाम है उसका, आजम, उनको अभी अरेस्ट नहीं करे, जिसका नाम मुख्तदर है। समझिए आप। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान
970 केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद अब पूरे मुल्क में 85,950 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 103 अफराद फौत हुए हैं और इस तरह जुमला मरने वालों की तादाद भी अब बढ़कर 2,752 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मामले में हिंदुस्तान 11वें मुकाम के साथ चीन से भी आगे निकल गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने 45 लाख अफराद को मुतासिर किया है और अब तक मरने वालों की तादाद 3,07,000 हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा 14,42,819 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 87,530 अफराद फौत हो चुके हैं। केसेस के एतबार से रूस दूसरे नंबर पर आता है, जहां 2,62,843 अफराद मुतासिर हुए हैं। बरतानिया में 2,38,000, स्पेन में 2,30,000, इटली में 2,23,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। यूरोप में मरने वालों की तादाद के एतबार से बरतानिया में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, जिनकी तादाद 34,038 बताई जाती है। बीजेपी हुकूमत के पीएम मोदी ने सत्ता हासिल करने से 6 साल पहले एक तो 15 लाख का चक्कर चला दिया था, फिर बड़े मीठे अंदाज में मुल्क के गरीब आवाम को यह यकीन भी दिलाया था कि वो चाहते हैं कि मुल्क की 75% गरीब आवाम भी मजीद सहूलतें हासिल करते हुए हवाई जहाज़ों में सफ़र कर सके। वैसे उनकी इस बात का वायरल वीडियो भी सोशल मीडिया में अभी मौजूदा माहौल में वायरल भी किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मुल्क की 75% गरीब आवाम की हालात क्या हैं, अभी ये मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में भी इसकी जानकारी मिल गई है। इन्हें ज़िंदगी गुजारने की राहत तो दूर की बात है, सिर्फ उन्हें अपने अपने आबाई मुकाम को पहुँचाने के लिए हुकूमत के लिए लाले पड़े हुए हैं और बेचारे कुछ तो पैदल, कुछ हल्की फुल्की सवारियों के ज़रिए और फिर इस तरह से जत्थे के जत्थे सवों किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े हैं और साथ ही कुछ के अजीबो गरीब अंदाज में सफ़र करने के भी चर्चे कैमराज में कैद हो गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर शहर हैदराबाद के सैकड़ों लोगों को लॉकडाउन की इब्तिदाई से राशन किट्स तकसीम करने में पेश रहने वाले मशहूर ज़माना किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के कारोबारी शाहनवाज खान ने आज दोबारा 2 कदम आगे बढ़ाते हुए मालेगांव के मुतासरीन के लिए भी करीब 2000 राशन किट्स का इंतजाम कर दिया। 2 लारी सामान को सदर मोहतरम ने आज हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर मीडिया के जरिए पार्टी की लगातार काविशों पर तबसरा भी किया। आज जनाब शाहनवाज साहब की तरफ से मालेगांव शहर के लिए 2000 फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया और साथ ही साथ जो हमारे माजिद हुसैन साहब एक्स मेयर हैं, जो मालेगांव के इंचार्ज थे जाफ़र हुसैन साहब के साथ, वो इन 2 लारियों के जो अखराजात हैं वो उसको बर्दाश्त करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैं सबसे पहले जनाब शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब उनको ये बात मालूम हुई कि मालेगांव शहर में सिर्फ कोविड से 36 लोगों की अमवात हुई है। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा वेस्ट जोन टास्क फोर्स के अहदेदारों ने अवाम की सैकड़ों शिकायत के बाद आज अचानक वहां की एक मशहूर मटन शॉप पर धावा करते हुए इंतहाई ज़्यादा दामों पर मटन को फ़रोख्त करने की पादाश में इसके कारोबारी को गिरफ्तार करते हुए मज़ीद ये राज भी खोला कि ये ताज़ा मटन के नाम पर कई दिन फ्रीज़र में रखे हुए मटन से अपना कारोबार चला रहा था। लिहाजा उसे गिरफ्तार करते हुए मज़ीद कार्रवाई के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के चलते जहां बहुत सारे जी हैसियत लोग आवाम की खिदमत करते हुए उनकी मदद से जुड़े हुए हैं, वहीं समाज के दुश्मन बहुत सारे खुदगर्ज कारोबारी आवाम का खून चूसने पर तुले हुए हैं। कोविड-19 की तरफ से आज हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब से इंस्ट्रक्शन से हम लोग और एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट टास्क फोर्स दोनों मिलके पंजागुट्टा चौरस्ते के पास पंजागुट्टा मटन शॉप पे रेड करे हैं। तो यहाँ के बहुत सारे कंप्लेंट्स आए कि मीट ज़्यादा रेट से बेच रहे बोल के, तो इस सिलसिले में आके हम रेड करें तो आज विथ बोन 800 रुपये से बेच रहे। इसको यह तरीका के गोश्त बना के यहाँ पे 1000 रुपये तक रेट चार्जेस कर रहे हैं। और अंदर जाके हम लोग एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के साथ राइड मार के देखे तो गोश्त ज़्यादा दिन से स्टोरेज करके है इनके पास, जो बकरे की बोटी और सिर्रा और गोश्त तकरीबन ज़्यादा दिन से स्टोर करके है वो सब बाहर निकाले और उसको सीज़ करे हैं।
और यहाँ पे रेट 800 रुपये ज़्यादा महंगा से बेच रहे हैं, 1000 रुपये तक भी बेच रहे। तो इसको तरीका नमूना बना के बेच रहे हैं। और इसमें स्पेशली क्या है, बोटी के और लीवर कटिंग के चार्जेस 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो गरीब आदमी ये टाइम पे लॉकडाउन पीरियड में इन लोगों को ज़्यादा चार्जेस करके लूट ले रहे। तो इसकी ओनली कैश बोल के, हाँ, और एक आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी देखिए, ओनली कैश बोल के रखिए। ये अपने गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करो बोल के, यहाँ पे प्रेशर हो रहा है कि ओनली कैश बोल के। ये चीज़ हम पूरे देखते हुए हम लोग कंप्लेंट है, हम और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वाले कि दोनों भी राइड करें, इनके मालिक यूसुफ को हम गिरफ्तार करें, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं। बाकी का इन्वेस्टिगेशन उन लोगों को करेंगे। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रह सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सेलेक्ट।